शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। दो तरफा मियार, एक तरफ पटवारी बिजली चोरी करे तो उसे पूछने वाला कोई नहीं, पटवारी सरकारी खाता प्राइवेट बंदों के हाथ में पकड़ा कर चले जाता है, लेकिन उस जमीनी खुदा को पूछने वाला कोई नहीं, उसे नथ डालने वाला कोई नहीं, उसे रोकने वाला कोई नहीं। इतना ताकतवर तबका के पटवारी नाम बताया जी खौफ की इलामत बन चुका है। और दूसरी तरफ मैं दिखाऊं कि पटवार खाना बिजली चोरी करता है तो उसका जो बिल है किस अवाम के खाते में जाता है। आपके सामने ये गांव जो है, ये सूरत हाल है इनकी कि इनको 2-2 लाख रुपए बिल आए हुए हैं और वो किसकी वजह है कि भाईजान आप बिजली चोरी करते हैं। कईयों को बिल इस वजह से आए हैं कि भाईजान हमें पता ही नहीं, आपके यूनिट चले होंगे, वो जो बिजली चोरी होती है वो बिजली चोरी का खाता यूनिट जो है किसी ना किसी में तो तकसीम होने हैं, वो आम आवाम में इस तरह तकसीम होते हैं और उनको वो बिल अदा करने पड़ते हैं, और अगर वो बिल अदा नहीं करेंगे तो उनके मीटर काट लिए जाएंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाईजान पटवार खाने में पटवारी कैसे एक सरकारी चाबी जो है एक प्राइवेट मुलाजिम के हाथ में देके चले जाता है और कैसे वहां पे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। पटवारी ऑफिस है और कौन सा तहसीलदार का कमरा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाईजान? टाइम हो गया, ताले तुले लगाना शुरू कर दिए, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। मौके पे जा किधर? मौके पे जा तो इधर लवारस छोड़ के जाना। पटवारी साहब किधर हैं? मौके पे जा रहे पटवारी साहब किधर है? बेटा ताला क्यों लगाया है? मौके पे जा रहे हैं। ताला क्यों लगाया है? मौके पे जा रहे हैं भाईजान। पटवारी साहब कहाँ पे हैं? पटवारी साहब भी मौके आप पे पटवारी हो? किधर है पटवारी? वो ही देखे भाई निकले। दिखा दो मुझे पटवारी, दिखा दो जरा आज पटवारी दिखा देना मुझे। आज आप लोग ताले लगा के जा रहे हैं, चोर हैं आप लोग। पटवारी दिखा दो जरा मुझे। आप क्या क्या काम है? आपके पास सरकारी चाबी कैसे हो सकती है? ताला कैसे हो सकता है? आप सरकारी मुलाजिम हो? सरकारी मुलाजिम हो आप? पटवारी के कमरे में आपका क्या काम है? ताले आप क्यों लगा रहे हो? सफाई वगैरह करता हूँ। सरकारी मुलाजिम है, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। यार आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप पटवारी के कमरे को ताला कैसे लगा सकते हो? और चाबी आपके पास है, अंदर लोगों की किस्मत बदल जाती है, अंदर जो खाता भरा हुआ है और आपके पास चाबी है। वो पटवारी साहब किधर हैं? पटवारी साहब से पूछूं ना मैं। भाई काम सीख रहे हैं। आपके पास सरकारी चाबी, सरकारी ऑफिस की चाबी कैसे हो सकती है भाईजान? चाबी उन्होंने पकड़ा। पटवारी साहब किधर हैं? मौके पे गए हैं यार। सर जी पटवारी दिखा दे, पटवारी दिखा देना। किस्मत बदल जाती, सर जी किस्मत बदल जाती है लोगों की एक इनके साइन से। तो सरकारी खाता सारा इनके हाथ में देके गए हुए हैं सर जी। नहीं, ये ऑपरेट थोड़ा कर रहा है, लेकिन सर ताला इसने लगाया है। ऑफिस बॉय का काम है ऑफिस खोलना बंद करना। सर तो ये कोई थोड़ा- पटवारी होना चाहिए, पटवारी की मौजूदगी में खोले, ये आप पटवारी की मौजूदगी में खोले। भाईजान इधर आए। भैया भाईजान, और बात तो सुनो, क्या कर रहे हो? चोर, एक तो चोरी करते हो आप लोग। चाय पीने आया हूँ। चाय पीने? मैं चाय पी लूं? मैंने कहा नहीं, मैं चाय पीनी है? अभी तो आप मौके पे जा रहे थे। मैं थोड़ी यार पटवारी साहब किधर है पटवारी? तो चले तो गए। पटवारी ताला लगा के खुद क्यों नहीं गया? तो उन्होंने चाबी किसी ने आपको क्यों चाबी दे गया पटवारी खाने की? ऑफिस बॉय ना, ऑफिस बॉय। पटवार खाने की चाबी आपके पास कैसे है? आप सरकारी मुलाजिम भी नहीं हो। ऑफिस बॉय है भाई। ऑफिस बॉय प्राइवेट रखा हुआ है पटवारी ने, उसको किसने इख्तियार दिया है? वो आप उनसे पूछे, मुझे क्या पूछे? वो फिरौन बना बैठा है, जमीनी खुदा बना बैठा है, उससे क्या पूछे? चाबी आपके पास है भाई, कॉल करें। चाबी मैंने पटवारी को देके जानी है। चाबी है ही नहीं उनके पास यार। अभी आपने ताला लगाया है? मौके पे गए हैं यार। ओ भाई ताला आपने लगाया है? हाँ लगाया, मैं कब गया? अंदाजा करें जी, पटवार खाना इस बच्चे के हाथ में देके गया जिसका मेरे ख्याल से भी आईडी कार्ड भी नहीं बना होना। कितनी उम्र है? 25 है, आईडी कार्ड बना हुआ है? हाँ जी। पटवारी साहब को कॉल करो जरा। मेरे पास साहब ही कहूंगा मैं, क्योंकि पटवारी का जहाँ पे नाम आता है ना, दहशत, खौफ, डर की अलामत है। डर लगता है पटवारी से, आम बंदे की रसाई नहीं है पटवारी तक। प्राइवेट मुलाजिम रखे हुए हैं पटवारी ने, और सरकारी खाता एक गरीब बंदा, रजिस्ट्री अंदर, सरकारी सारा खाता अंदर। मैं कह रहा हूँ वो जरा कॉल करें ना। चाबी इनके पास है भाईजान, पटवार खाने की चाबी आपके पास है, आपके पास क्या कर रही है? मेरा मसला ये है कि पटवार खाने की चाबी आपके पास क्या कर रही है? पटवारी ताला आप साहब लगा रहे हैं, अंदर आप बैठे हुए थे। मौके पे गए, आप उन्होंने अंदर कहा क्यों ताला बैठे हुए लगा थे? दे। मौके पे गए, उन्होंने कहा ताला लगा दे। बात सरकारी खाता आप चेक कर सकते हैं? नहीं, तो मैं- पटवारी के हाथों को तकलीफ होती थी, मैं नहीं कर सकता। हाथ उनके हाथों पे मेहंदी लगी थी, खुद ताला नहीं लगा सकते थे पटवारी साहब?
पटवारी साहब खुद ताला नहीं लगा सकते थे? पटवारी के हाथों पे मेहंदी लगी हुई थी। पूछ लें आप उनसे, पूछें। कॉल नंबर बता दें मुझे, मैं कॉल कर लेता हूँ। नंबर नहीं है, पटवारी का नंबर बता दें, नंबर नहीं है। पटवारी का नंबर बता दें। अच्छा ये भाई भी साथ ही है मेरे ख्याल से, मुझे पटवारी का नंबर बता दो। आप ऑफिस बॉय हो, प्राइवेट ऑफिस बॉय पटवारी के, नाम क्या पटवारी का? रहमत अली। कौन सा, क्या नाम है? रहमत अली। तो कॉल कर दो ना। कॉल मेरे पास नहीं है। दिखाए मोबाइल, दिखाए, मेरे नंबर से कर दो कॉल। ओ भाई मेरे पास नहीं है उनका नंबर। आपको कैसे देंगे? आप पटवारी को कॉल तो कर दो बेटा, मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं है, मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं है, मुझे पटवारी का नंबर दे दो, पटवारी का नंबर तो दे दो। नंबर दे दो भाई पटवारी का। सर इतने ये ओबीडेंट है उनके, इतने फर्मा बरदार है, मैं हैरान हूं, नंबर नहीं दे रहा। आप दे दें। और 12 बजे आप ताले लगा के जा रहे हो। यार भाई मैं कह रहा हूँ वो मौके पे गए, इसी साहिबा के बाद मौके पे किसी पे विजिट। सर जी इस बात से पटवारी का नाम आए ना लोग डर जाते हैं, खौफ खाते हैं, पटवारी से मुलाकात ही नहीं होती। 7-7 8-8 मुलाजिम रखे हुए हैं पटवारी ने, आपको प्राइवेट रखा हुआ है, प्राइवेट मुलाजिम हो ना, कितनी तनख्वाह देते हैं पटवारी साहब? कोई तो ड्राइवर है यार, पटवारी भी ऐसे ही है। वो कह रहा हो कभी ऑफिस बॉय है, कोई कह रहा है ड्राइवर, पहले तय कर ले, तो बुला ले, पटवारी का नंबर दे दे मुझे भाईजान। यार ऐसे ही है। तो मसला मेरा ये है कि पटवार खाने की चाबी और ताला ये कैसे लगा सकता है बंदा? पटवारी ने लगाया, बाहर बैठा थी भाई वो खुद लगाता, पटवारी के हाथों में मेहंदी लगी हुई है। सर पटवारी के हाथों में मेहंदी लगी है, पटवारी और बाहर निकला तो ना करें सर, ना करें, चाबी उसके पास है। बेटा बात सुनो, ऐसे तो मैं जान नहीं छोड़ूंगा, 15 पे कॉल करें। बात सुनो बेटा, बेटा बात सुनो, क्या कर रहे हो? 15 पे कॉल करें जरा, मुझे बताना पटवार खाने की चाबी, पटवारी का नंबर भी नहीं आप दे रहे। नंबर दे रहा हूँ, देख रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मसला आपके लिए बनेगा, इधर ही है मेरी वो। बात बेटा, मसला आपके लिए बनेगा। पटवारी ने तो पूछो सर पटवारी का नंबर नहीं दे रहे, पटवारी भागा हुआ, फरार हो गया। वो इधर ही है, इधर ही है, अभी गए इधर ही है। वो नहीं को किधर गए हैं? जमीन खा गई है, आसमान निकल गया है, किधर चले गए पटवारी साहब? मैं भी उन्हें देख रहा हूँ। वो आवाम से रील हो रही है, गरीब बंदा आके 4-4 घंटे लाइनों में लगा रहता है पटवारी साहब से मिलने के लिए, लेकिन पटवारी साहब की शक्ल महीना नजर नहीं आती, 2-2 महीने नजर नहीं आती। अभी 2 मिनट पहले इधर से भाई दिखा दो ना भाई, 2 मिनट पहले इधर थे, दीवार में चले गए, जादुई कनीन है उनके पास, कोई हवा में उड़ गए हैं। मैं भी वही देख रहा हूँ। जमीन में देखे, हो सकता है ऑफिस में आपने बंद कर दिया हो, एक बार चेक कर लो उधर, नहीं ऑफिस में पता लगे पटवारी साहब अंदर है। भाई नहीं है, भाई नहीं है। बेटा हो सकता पटवारी साहब अंदर हो। अंदर हूँ। किधर है तहसीलदार? तहसीलदार विभाग। अच्छा जी, ये तहसीलदार का ऑफिस है, वो भी मौका से फरार है भाईजान। ये सूरत हाल है, जिस पटवारी के हाथ में लोगों की किस्मत है, एक साइन से लोगों की किस्मत बदल जाती है। सारे पटवार खाने खाली छोड़ के भागे हुए हैं और अपनी चाबी ऑफिस की एक प्राइवेट बंदे को दी हुई है, और सारे देखें ये सारे भाग गए हैं पटवार खाने ताले लगा के, क्योंकि पटवारी यहाँ पे किसी पटवार खाने में मौजूद नहीं था, ताले लगा के सारे भाग गए हैं। कोई एक आधा ऑफिस खुला होगा जहाँ पे पटवारी खुद मौजूद होगा, नहीं तो सारे भाग गए हैं, क्योंकि पटवारी यहाँ पे है ही नहीं। 6-6 7-7 मुलाजिम रखे हुए हैं। पटवारी तनख्वाह कितनी देता है मुझे बेटा? भाई नहीं लेता मैं तनख्वाह वगैरह। तसल्ली से बात करो, फ्री में काम करते हो, अल्लाह वास्ते का निजाम है। हाँ जी, मैं सीख रहा हूँ अभी का। सरकारी काम सीख रहे हो? तो और क्या, प्राइवेट से। प्राइवेट बंदा सरकारी काम सीख रहे हो पटवारी से? भाई साथ होते हैं। अल्लाह का खौफ करो। क्या नाम क्या मेरे भाई का? अदील। क्या नाम है? अदील। अदील, बड़े अच्छे बच्चे हो, झूठ नहीं बोलते, माँ बाप ने बताया ना कि झूठ नहीं बोलते। अदील ऐसे ही है। आपको पता है कि आप एक इलीगल तौर पे बैठे हुए हो पटवारी के कहने पे जी। उस फिरौन के कहने पे, जो खुद पटवार खाने में आता नहीं है, आपको कह देता कि भाई जाओ सारा निजाम संभालो। ओ भाई मैं कहाँ फिर आप लोगों को तनख्वाह अपनी जेब से तो नहीं देता। पटवारी की तनख्वाह कितनी होगी? 70,000, 80,000, 1 लाख लगा ले। 1 लाख तनख्वाह में से वो 7 मुलाजिम रखता है, 6-7 मुलाजिमों को तनख्वाह कहाँ से देता भाईजान? वो गरीब बंदा जो अपने काम आता है ना, जायज़ काम, वो उसकी जेबों से पैसा निकालता है, उसकी जेबों से पैसा निकाल के फिर इनको तनख्वाहें देता है। और आपको पता है कि वो तनख्वाह भी हराम है। फिर हैं भाईजान, क्या हो गया? मीडिया वाले का भी गुनाह है। आ सारी दिहाड़ी पैसे गिरा दे जाइता हूं। मेरी बात करनी है। मैं 500 बंदा मेरी बात करनी है। मैं 500 बंदा तेरे लानत हो
खुदा की उस पर जे कि जो किसी आपसे कोलों पैसे ले आए पैसे होते। लेने आया या पैसे नहीं, लेने कभी पैसे किसी बंदे लानत को हो इस मामले मुझ में पर, तो कलमा पढ़ के दास। लानत हो, कलमा पढ़ के वही दास। बताने लगा, बात तो सुन लो, हथरा नहीं, कलमा तो पढ़, हथरा नहीं, कलमा तो पढ़, हथरा नहीं, पर कलमा तो पढ़, सबर तू जबर कर। कर, सबर कर। मैं तेरे को पूछना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ए लगा है, हाथ नहीं लाना तू, हाथ नहीं लाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर किसी ने यहाँ पे मैं पैसे लेना हो या कभी कभी मैंने किसी का- पैसे रिश्वत ली हो, हाँ। अल्लाह मुझे गरक कर दे। ठीक और हो गया। अगर तुम लोग ये निजाम कर रहे हो गरीबों की जेबों से लूट रहे हो तो अल्लाह ताला तुम लोग को मैं तो गरक कर साहिल दे। हां, मैं तो इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਣ ਆਵਾਂ भाई मैं ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ साहिल, ਦਿਹਾੜੀ मैं तो आप लोग के लिए आया, फिर अगर तुम साहिल हो तो, पर तुम साहिल नहीं हो, मैं तुम साहिल नहीं हो, मैं साहिल तुम साहिल नहीं हो। मैं साहिल हां। मैं हलफ देता हूँ तुम साहिल हो। हां खाओ अपनी माँ की कसम तुम साहिल हो, खाओ अपनी माँ की कसम, खाओ तुम अपने बाप की कसम तुम साहिल हो, मैं इत्थे 5000 बंदा ਵੇਖਿਆ तुम खाओ अपनी माँ की कसम तुम साहिल हो, तुम खाओ अपने बाप की कसम। मैंने कसम खाई, नहीं मैंने कसम खाई, मैं ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ मैंने कसम खाई, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ तुम अपनी माँ की कसम खा के को, मैं ना भी ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਰਾ तुम अपनी माँ की कसम खा के को तुम साहिल हो, ड्रामे करना तुम अपनी माँ की कसम खा के को तुम साहिल मैं हो, ना ड्रामे करते तुम अपनी माँ की कसम खा के को तुम साहिल हो। ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ਐਵੇਂ ਹੀ हिम्मत नहीं है। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੀ काम के लिए आए हो ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ भाई, काम के लिए आए हो। ਹਾਂ तुम लोग लोगों को जलील करते हो, तुम लोग प्राइवेट मुलाजम हो, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ इतनी हिम्मत नहीं है, तुम कसम खाओ। मैं ना तुमने वहाँ बंदा नहीं- भगा दिया, किधर गया वो बंदा जिसका प्राइवेट चाबी है? पटवार खाने की चाबी तहसीलदार भी भागा हुआ, 15 पे कॉल अंदर पीछे करें, बैठा मौके पे उन बैठा। तमाम लोगों को अरेस्ट करवाएं कि भाईजान जो पटवार खाने की सरकारी खाते संभाल के बैठे हुए हैं, अंदाजा करे भाई, अल्लाह करे कि ये भाईजान जो है पटवारी हूँ। सर अंदर आने की इजाजत है? सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आप पटवारी हैं? पटवारी हैं, खुद पटवारी हैं। क्या नाम है? अल्लाह ताला आपको इज्जत दे अगर आप सच बोल रहे हैं सर, अगर आप बता रहे हैं कि आप पटवारी हैं। सच ही बोलना चाहिए, झूठ बोलना बिल्कुल ऐसी, अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे। लानत होती है झूठ बोलना। झूठ बोलने वाले पर क्यों अल्लाह बोलना की लानत है, बिल्कुल ऐसी झूठ है, तो वैसे भी रिज़्क को कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुक्म करे आप बताएं। रोजाना आते हैं पटवार खाने, सब जब भी अदालतों से फ्री हो जाते हैं, बाहर के साइड में दफ्तर ही होते हैं। सूरत हाल देखते हैं यहाँ पे, आपको भी इस चीज का मुझसे ज्यादा इल्म होगा। किस चीज का? पटवारी ने 6-6, 7-7 मुलाजिम रखे होते हैं, कोई ऑफिस बॉय प्राइवेट रख के उसको चाबी दे सकते हैं सरकारी खाते की? चाबी तो नहीं कोई भी दे सकता सर, ना देनी चाहिए। अभी ये 7 ही पटवार खाने में कौन 6 से 7 बंदे प्राइवेट बैठे हुए थे, कौन से बंटवारे हैं? ये 7 ही है बेगम कोट का। सर उसका जवाब तो वही बता वही है। सकते हैं कि वो प्राइवेट कौन दोस्त है। जैसे ये आपको भाई इल्म होगा, बैठे, आपको इल्म होगा, आपने अभी जैसे कहा है कि ये छुट्टी बैठे हुए होना आप इनसे पूछे ना ये क्यों बैठे हैं मिसाल के तौर पे ना, चलिए ये बताएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। अगर आप लोगों उनके की पास खिदमत कोई करें। बैठे थे तो अच्छा वो मुझे बता सब बता दीजिएगा पटवार खाने का बिजली का मीटर किधर है? मेरा तो पटवार खाने ये का? चेक लगा हुआ, ऊपर प्लेट लगी हुई, सप्लाई आ रही, वो बैटरियां पड़ी हैं सर। अच्छा कैमरा करें ना उधर, बिल्कुल बताएं। ऐसी। अच्छा जी नाम क्या बताया मेरे भाई ने? भैया अपने नाम क्या? सोलर लगा हुआ ऊपर, प्लेट लगी आपने हुई। अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद अकरम। अकरम। ये पटवार खाना कौन सा है? जिया मूसा। जिया मूसा। अच्छा जी अकरम साहब को अल्लाह ताला इज्जत दे। फिलहाल मैंने जो सूरत हाल यहाँ पे देखी है कि अकरम साहब खुद कह रहे हैं कि मैं पटवारी हूँ, बकौल इनके तो अगर ये पटवारी हैं तो अल्लाह ताला इनको सच में इज्जत दे। और रही बात बिजली चोरी की, आप अंदाजा करें कि ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि भाईजान मैं सोलर के जरिए यहाँ की बिजली जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्लेट आपके ऊपर लगी हुई है, कम से कम उसको लगी हुई कोई 1 साल से सिर्फ ऊपर आप अकेले की प्लेट लगी हुई है, बाकी किसी की नहीं लगी। लगी हुई तो वो देखें जी भाईजान किधर गए? अब जो साहिल हैं यहाँ पर आके जलील हो रहे हैं, वो भाई किधर गए हैं वो भाईजान? अब देखें जी ये पटवार खाना दिखाएं भाईजान, ये जी ये बेगम कोट है। मैं हैरान हूँ भाईजान कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। एक प्राइवेट बंदा 4 से 5 मुलाजमों के साथ अंदर प्राइवेट सारे बैठे हुए हैं, पटवारी उनको तनख्वाह देना, ताले लगा के यहाँ से फरार हो गए हैं और चाबी उसके पास है। भाई अंदर लोगों की किस्मत है, लोगों की ज़मीनें हैं, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। एक गलत साइन से, एक फाइल यहाँ से आगे पीछे होने से, गायब होने से लोग बेघर हो जाते हैं, लोग रोते हैं, जगहों पे कब्जे हो जाते हैं। और ऐसा होता है, खुदा की कसम ऐसा होता है। हिम्मत नहीं थी भाई ने, कसम खाई भाई जवाब दो, हम लोग रिश्वत लेने आए हैं, कसम उठाई, लेकिन भाई ने कसम उठाने की हिम्मत नहीं की, मौके से फरार हो गया। मुझे नज़र भी नहीं आ रहे और उस बंदे को भी फरार करा लिया। क्योंकि अब अंदाज़ा करें जी अभी टाइम हुआ है तकरीबन 1 बजने वाला है और पटवार खाना पहला भी बंद है। आज वो भी दिखा दूँ, बंद होने की वजह भी आपको बताता हूँ बंद क्यों है। अच्छा जी ये है जी खोकर,
हरनाइनपुरा पटवार सर्कल 1 बजे ताला है। ताला लगाने की वजह यह है कि भाईजान बिजली चोरी की इस्तेमाल कर रहे हैं। लेस्को ऑफिस किधर है भाईजान? अच्छा जी, अब अंदाजा करें कि ये ताला लगा है, डायरेक्ट बिजली है, वो एक पटवारी बैठा है और वो किस लिए बैठा हुआ है भाई? वो बता रहा है कि भाई मैंने सोलर के जरिए जो है बिजली यहाँ पे ली हुई है, तो इस वजह से उसने हिम्मत किया, वो बैठ गया। बाकी सारे के सारे यहाँ से गायब हैं। ये दूसरा पटवार खाना बंद। ये तहसीलदार का ऑफिस है मेरे ख्याल से। ये देखिए जी, आपको मैं दिखा देता हूँ भाईजान। तहसीलदार यहाँ से गायब है, ऑफिस खुला है। तहसीलदार जो है यहाँ से आगे दिखा दे जरा। तहसीलदार यहाँ पे कोई नहीं है। लाइट ऊपर चल रही है, और लाइट किस लिए चल रही है? क्योंकि भाईजान डायरेक्ट बिजली है, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इन्होंने कौन सा बिल देने हैं? बिल तो आम गरीबों को पड़ना है। इनका बिल भी गरीबों की जेब से पैसे भी निकलेंगे, गरीबों की जेब से। एक और जगह ताला। और भाई किस किस का चेहरा दिखाएं? बारहा दिखा चुके हैं कि पटवारी एक गाली बन के रह गया हुआ है, गाली बन के रह गया। पटवारी के पास आने से, फोन कॉल करने से लोगों को कसम खुदा की डर लगता है। लोग यहाँ पे आके घंटों घंटों इंतजार करते हैं कि पटवारी साहब से मुलाकात हो जाए। पटवारी साहब महीना 2 महीने 6 महीने शक्ल ही नहीं दिखाते। गरीब साहिब यहाँ पे आके रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं। लेकिन जो उनके प्राइवेट मुलाजिम है, जेब गरम करो काम हो जाएगा, जेब गरम नहीं की तो निकल जाओ। भाई उन्होंने भी वहीं से कमाना है ना। मसला ये है। यहाँ पे कोई साहिल है जो सच में साहिल हो, अपनी दरख्वास्त लेके आए हो। भाईजान अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, क्या हाल है आपका? सर जी तो ठीक है। आप किसी काम आए थे क्या? आप ये निकालनी थी फर्द निकालनी थी। कितने दिन हो गए चक्कर लगा रहे हैं? नहीं, मैं तो पहले दिन आया हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था। फिर कोई नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं खोला, कोई भी नहीं मिला। आपको लगता है कि मिलेगा इतनी जल्दी? पता नहीं जी। उन्होंने कहा कि आ जाएंगे, लेकिन जरा रात को लेट गए थे, ये कह रहे थे। लेट आएंगे? हाँ जी, आ जाएंगे। आपकी उम्र कितनी है? 74 है। 74-75 साल के करीब है भाईजान। ये 74-75 साल का बुजुर्ग पटवार खाने आया है अपनी फर्द निकलवाने। और उन्होंने कहा पटवारी साहब रात को लेट गए थे, तो पटवारी साहब के अभी ऑफिस का टाइम है, तो पटवारी साहब नहीं है। इस वजह से इस 74-75 साल के बुजुर्ग को यहाँ पे 4 घंटे इंतजार करना पड़े, 5 घंटे इंतजार करना पड़े, लेकिन इसे फर्द निकलवा के जाना है। मजबूरी है। आज नहीं आएगा फिर कल आना पड़ेगा, कल नहीं होगा परसों आना पड़ेगा। बार बार चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। कोई है किसी की खानदान में किसी की इतनी अप्रोच के जो पटवारी को फोन कर लेता कि भाई आपके पास आ रहे हैं? पता ही नहीं, कोई इतनी अप्रोच नहीं है, खुद ही आना पड़ना है। हो जाते हैं सरकारी काम ऐसे? हाँ जी। कि धक्के खाने पड़ते हैं? पता नहीं, मैं तो पहली दफा। अल्लाह ताला, क्योंकि वो बुजुर्ग भी मैं बताऊँ ना क्यों नहीं बोल रहे, वो इस वजह से नहीं बोल रहे ऐन है कि मैं बयान दे दा बाद मेरी फर्ज ना निकले। ऐसे ही है, मेरी फर्ज फंस जाए। चक्कर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। लेकिन ये एक स्याह चेहरा है पटवारियों का। आए मैं आपको दिखाऊं भाईजान सप्लाई डायरेक्ट कहाँ से है। ले जी, ये पटवार खाना है। 4 से 5 पटवारी यहाँ पे बैठते हैं। 4 से 5 पटवारी कहूँ कि ज़मीनी खुदा कहूँ, 4 से 5 ज़मीनी खुदा यहाँ पे बैठते हैं। अब यहाँ से देखें जी, ये तारे जो हैं अंदर जा रही हैं, उधर से वो तारे अंदर जा रही हैं, उधर से मेन तारे मैं दिखाता हूँ। मेन तारे दिखाते हैं भाईजान कि मैं हैरान हूँ भाईजान कि लोग परेशान हाल, गरीब मजदूर बंदा यहाँ पे रोता है, लेकिन पटवारी के वफादार इस कदर वफादार है भाईजान, वो आपके गले को हाथ डालेंगे, आपका गिरेबान पकड़ेंगे, आपको झंझोड़ेंगे। तहसीलदार नहीं पूछेगा, मुतलका एसी साहब कौन पूछेगा भाईजान? अच्छा, ये आम लोगों के लिए एक अवेयरनेस मैसेज भी दिया होता है। वो मैसेज इसलिए दिया गया होता है कि भाई आपको एक ये काली तख्ती लगाई हुई है और किसी भी आपने पटवार खाने में जाना है, वहाँ पे लिखा होता है कि भाईजान किस चीज़ की कितनी फीस है और आपने उतनी फीस देनी है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा फीस देते हैं तो मेरे ख्याल से आप खुद अपना जहन्नम की तरफ रास्ता बना रहे हैं। अब मसला ये है भाईजान कि अगर आप किसी पटवारी को या पटवारी के चमचे को 5,000 या 10,000 रुपया देते हैं तो साफ खुल्लम खुला लिखा हुआ है, कुरान की आयत है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। भाईजान आप अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं, उसके पेट में तो हराम डाल रहे हैं, लेकिन आप एक हलाल काम के लिए, एक जायज़ काम के लिए जब रिश्वत दे रहे हैं तो आप उसको भी हराम कर लेते हैं। उसामा,
क्या सीन है, क्या क्या रेट है? ऐसा है कि अब इधर लिखा हुआ है नोयत कागज़, उन्होंने अर्बन और रूरल एरिया बताया हुआ है। नकल रजिस्टर हकदारान ज़मीन 50 रुपये और 40 रुपये फ़ी खाता। है। अब मुझे बताएं कि अगर इतनी इनकी तनख्वाह है 60-70 हज़ार रुपये, लाख रुपए लगा लें, तो एक पटवारी 3-4 प्राइवेट मुलाजिम कैसे अफोर्ड कर सकता है उस 1 लाख रुपए में? 1 लाख के पीछे, ठीक है। और इन्होंने कहा हुआ जी अर्जेंट तलब करदा नकल जो 24 घंटे के अंदर अंदर जारी की जाएगी, उस पर जो फीस है उसके अलावा 100 रुपया ज़्यादा चार्ज 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर। अभी आपने एक बुजुर्ग से बात की है, वो कह रहे हैं जी मैं आ रहा हूँ, अभी यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं होगा, कोई पटवारी यहाँ पे नहीं मौजूद होगा, तो 24 घंटे में आपको कैसे मिलेगी? और ये बेसिकली आवाम का मजाक उड़ाने के लिए कि 50 रुपये फ़ी खाता, 100 रुपया फ़ी इंतकाल, अर्बन का और रूरल एरिया का तमाम लिखा हुआ है, 20 रुपये फ़ी नक्शा गोशवारा 5 साल के लिए, जो आपने औसत अपनी बे लेनी है, बे की फ़र्ज जिसे बोलते हैं। तो वो मुझे बताएं कि 20 रुपये फ़ीस है 5 साल के लिए, ये कितने में देते हैं? और ये कौन सा वक्त है जी ताले लगा के सारे यहाँ से निकले हुए आए? बेसिकली यहाँ पे ये था कि जी बिजली चोरी दिखानी है। इतला मिली थी कि यहाँ से बिजली चोरी हो रही है, डायरेक्ट कुंडे डाले हुए हैं, पीछे से भी जो कुंडे लाए जा रहे हैं। फिर वो जो तार है ना, अब वो टेक्निक ये देखें कि तार लेके आएँ, साथ जो घर है उस घर के अंदर से वो तार लेके आ रहे हैं ताकि पता ना लगे कि जी यहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है। सवाल यहाँ पे ये है कि वापडा के एहलकार किधर हैं? या तो ये सारी मिली भगत से हो रहा है। अब एसडीओ ने पिछले दिनों मेरे ख्याल से यहाँ पे आके बिजली कट भी की थी। नहीं, बिजली कट मसला ये नहीं है। जब आम आवाम जो चोरी करती है उसको 3-3 लाख रुपए का जो बिल डालते हैं, उनके ऊपर FIR दी जाती है, तो ये अर्श से उतरे हुए हैं। तौबा नाउज़ बिल्लाह, ये मेरे ख्याल से एसडीओ को डर लगता है, डर लगता है एसडीओ को। डर भी हो सकता है, पटवारी, मैं पहले बता रहा हूँ कि पटवारी खौफ की अलामत है। तो अब वो आपने देख लिया टांगे कांप जाती हैं भाईजान। हम अंदर से एंटर हुए, दो सिर्फ पटवारी अकेला नहीं ना होता, पटवारी के आगे वफादार भी होते हैं 6-7 भाई। वही आपको आगे कहेंगे जी कि आप, अब जैसे एक शख्स अभी कह रहा था जी आपने पैसे लिए हैं। भाई अगर आप पैसे देते हो, आप हमें पैसे देते हो, हम आपसे पैसे लेके जाते हो, तो भाई आप फिर भागे क्यों? हम आगे वाले गेट से एंटर हुए, पीछे वाले गेट से वो निकल गए, ताले लगा के भाग गए। अच्छा, ये जो इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ और चश्मा किया हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ कि भाईजान इसकी इतनी फीस है, इसकी इतनी फीस है, इसकी कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। शिकायत की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी लाहौर का राब्ता नंबर दिया गया। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का कि आप इस पे कॉल कर ले, या तो नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग आएगा, नंबर डायल नहीं होगा, और अगर नंबर यहाँ से डायल हो भी जाता है तो आगे से कोई बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा। अच्छा, मुतलका एसी के पास भी हम लोग जाते हैं और एसी साहब को कॉल कर रहे हैं आप? हम अभी कॉल कर लेते हैं, कॉल करें एसी साहब को ना, कॉल करें। शिकायत के लिए नंबर उन्होंने दिया हुआ है, एसी साहब को कॉल कर रहे थे, लेकिन एसी साहब को हाथों को मेहंदी लगी होगी भाईजान, वो कॉल भी नहीं उठाएंगी। अवाम जलील हो, कुछ भी हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है हमारा सरकारी खाता लगे, हमें महीने बाद तनख्वाह आनी है। हम लोग काम करें ना करें, हम लोगों ने बैठ के हमारे अकाउंट में आनी है। गरीब बंदा जो 1000 रुपया मजदूरी लेता है, वो मजदूरी करने के बाद नंबर आर्जी तौर पे बंद है। अच्छा, अगर किसने शिकायत करनी है, कौन लेके जाएगा? इधर मैं शिकायत कर दूंगा। अगर मैंने अपनी फर्द निकलवानी है तो भाई मैं अपनी फर्द कहाँ से निकालूंगा? अच्छा, पटवारी से निकलवाऊंगा? पहली बात है, अगर पटवार खाने में पटवारी मौजूद नहीं है, उसके चमचे बैठे हुए हैं, आप लोगों को वो नहीं देते फर्द, पहली बात तो बैठ ही नहीं सकते। दूसरा, जब आप शिकायत लगाने के लिए आएंगे कि भाईजान मैं हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आगे से आएगा जी भाईजान आपका मतलूबा नंबर से जवाब मसूल नहीं हो रहा। तो भाईजान एक गरीब बंदा जिसकी पहुंच में पटवारी नहीं है, वो एसी के पास कैसे पहुंचेगा? एसी साहबा के पास तो आगे 10 गार्ड मौजूद होंगे भाईजान, जो एसी साहब के कमरे में जाने से पहले इधर रुकेंगे, चल पीछे होकी कम आए हैं, कम 10 बिजी है मीटिंग में, मैडम बिजी। पटवारी नहीं मिलेगा, आप अभी आए, अभी आप इधर 5 बजे तक भी बैठ जाए, अगर आपको एक भी पटवारी यहाँ पे मिल जाए तो जो भाई 6-6 महीने नहीं मिलते। वही ना, पटवारी 6-6 महीने नहीं मिलते। अपने प्राइवेट बंदे आ जाए जी, मैं दिखाता हूँ बिजली चोरी का निज़ाम। अब ये देखें ना, ये तार जो है डायरेक्ट सप्लाई, ये ऊपर से आके इन्होंने इस रूम को दी हुई है, इस कमरे को दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाईजान? तबीयत ठीक है? अंदर आने की इजाज़त है सर जी? आ जाए, क्योंकि माजरत। क्या हाल है भाईजान? आप पटवारी हैं? हाँ बैठो। कोई नहीं सर, मैं इधर बैठ जाता हूँ भाई। इधर बैठ जाओ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला नहीं बैठ जाओ, क्यों तंग हो रहे हो? भाईजान मैं ओके हूँ, आप क्यों? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है मेरे भाई का? शाहनवाज। शाहनवाज। सर कितनी देर से पटवार खाने में? मैं हो गया 5-6 महीने। 5-6 महीने इस पटवार खाने में शिफ्ट हुए। अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। मुझे बताइएगा कि इसका मीटर किधर है इस पटवार खाने में? भाई हमने बाहर से बिजली ली हुई है। भाई कहाँ से? ये पीछे दुकान वालों से बिजली कटी हुई थी, ये पहले जो है, तो बाहर से डायरेक्ट तार उनसे मांगी हुई है। पता है हमें जरा। बिजली उनसे ली हुई है? ली हुई है। मतलब बिजली
उनसे लेना भी आपको पता है, वो लेस्को वाले यार इजाजत अब नहीं लिए हुए देते गुजारा कर रहे हैं, क्या करें अभी भाई, इजाजत नहीं देते लेस्को वाले इस चीज चलो की, वो नहीं और देते। बात है। बहरहाल हमने बाहर से बिजली ली हुई है, मीटर कटा हुआ है हमारा, बिल बनने के लिए गया हुआ है, वो आएगा तो बिल क्यों नहीं पे होते थे सर पटवार खाने के? पटवार खाने के जाके तो जो है सरकारी खाते से जाने थे ना, वो भी पटवारी जो है हड़प करे बंदे जो हैं, जितने भी चोरी कर रहे थे, बिजली चोरी कर रहे थे, सारे भाग गए यार। बहरहाल चोरों की तरह भाग गए, आप बैठे रहे हैं। बात ये है कि आप इस कैमरे की वजह से सारे भागे। सर चोर भागेगा नहीं, लेकिन बहरहाल एक मेरी बात सुनिए सर, आप भाईजान घर में किसी हमसाये के मीटर से तार लगा लें, बापडा वाले क्या करेंगे, लेस्को वाले आपको क्या कुछ भी नहीं करेंगे? करेंगे यार, कुछ भी नहीं करेंगे। जुर्माना आपको कर पता है। देंगे। चलो जुर्माना हो जाएगा, जुर्माना कर देंगे, तंग करेंगे आपको। आप हमें ठीक है, क्यों मीटर तंग लगाएं। कर रहे हैं? भाई मैं तंग नहीं कर रहा, मैं मसला ये है कि एक आम बंदा अगर बिजली चोरी करता है यार उस पे जुर्माने साथ भी ले हैं। जाएं, मेरे साथ चलें, क्या कुछ हो रहा है, पूरे का पूरा जो है ना निजाम ही जो है ना। बहरहाल इस बात में अब ना आप जा सकते ना मैं एक जा। गरीब बंदा, मेरी बात सुने भाई, बिजली चोरी करता है, उसको हथकड़ियां भी लगती हैं, उस पर पर्चे भी होते हैं, उसको जुर्माने भी दिए भाई जाते ये हैं। बापडा वालों से करे, बेर से क्यों आप जो है इस बात पे जो है ना आपकी तार किधर से लगी हुई है, आप जाके दिखा देखें, देंगे? वो जो वो पीछे से लगी हुई है, जाके जाओ यार उन्हें दिखा के उतार के तो लगी कोई है? आप खुद ही बैठते हैं कि कोई साथ बैठता सर जी? शानी ये तो देखी वो मुंडा जड़ा कितने तार लगी है, तार दिखा दे। अच्छा जी, चलें जी। भाई कह रहे हैं कि हम लोगों ने किसी का मिन्नत तरला करके हम साये से तार लिए और हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, ठीक है? अच्छा, ये तार है? हाँ जी, ये बैग से जाके पीछे ला तो कल का ऑफिस है, ये नीचे। किस चीज़ का ऑफिस है? उनसे रिक्वेस्ट की है, मतलब वो सीका न्यूज़ होगा ना, हाँ। उनसे रिक्वेस्ट की थी, फिर उनसे उनका ली थी मीटर हमने। लगा हुआ है? हाँ, उनका मीटर लगा। आज देख लें हम लोग, आज आके आज जी। अच्छा, ये तार है सफ़ेद कलर की, तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 पटवार खाने हैं, 2 पटवारी बैठे हैं, बाकी तमाम पटवारी जो हैं मौका से फरार हो गए हैं। और वो 2 पटवारी बैठने की वजह, एक ने सोलर लगाया हुआ है और दूसरे भाईजान कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो है तार जो है पीछे से लिया, वो इसलिए बैठे हैं, इसलिए उन्होंने हिम्मत की है कि भाई असली चोर नहीं है लेकिन जैसे चोर नस गए। ये ऊपर से वाइट कलर की, वो वाइट ये कलर सफ़ेद तार है? जी सफ़ेद तार, ये ऑफिस है नीचे, ये हमने तार लिया इनसे। ये वाली? जी सर। सफ़ेद तार मुझे नजर नहीं है अभी तक। सर इधर से ना, इससे कनेक्शन मारा जा रहा है, इधर हमने तार ली हुई है। मुझे तार नहीं नजर आ रही भाई सफ़ेद। ऊपर सर दिखाना पड़ेगा आपको, ऊपर जाकर ना, क्यों मैंने इस ऑफिस से लिया हमने। मैं एक मिनट कहा सर, बताता हूँ आपको। मीटर 2 लगे, ये सर हमारी इस मीटर जा रही है सर, ये देखिए, सॉरी ये ना हमारी तार इधर से जा रही है, ये तार, ये कनेक्शन हमने इधर से लिया हुआ है इनसे। भाई आप कह रहे हैं पर ऊपर छत से कोई तार नहीं आ रही? सर आप देख लें ना, ऊपर जाके छत पे कहते छत पे चलने, हमारी ना तार इनसे लिया हमने ना, हम इनको पे करते हैं, ठीक है, हाफ वो करते हैं पे, हम हाफ हम करते हैं। कोई बिल वगैरह की कोई रसीद वगैरह बनी हुई है हाँ, आपके वो पास? क्योंकि जिसमें आपके पास आपके पास खाता मौजूद होगा कि जिसमें आप दिखा सकते एक हैं। सर मैं आपको बताऊँ ना कि लास्ट टाइम ना, आई थिंक मेरे ख्याल से कोई 15 दिन पहले ना, ठीक है, वाटा वाला का ना एक जो होता है ना छापा वगैरह, सर वो हुआ था ना, ठीक है, उसके दौरान ही, उसके बाद जाकर मेरे से तार थी। अब पहले आप लोग का भी डायरेक्ट था? नहीं, पहले हमारा डायरेक्ट नहीं था, ठीक है, हम। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मैं दिखाता हूँ, मेरी नलायक देख रहे, मैं बड़ा नलायक हूँ और मैं हो सकता है आंखों से थोड़ा सा ना नबीना भी हूँ, मुझे कम दिखाई देता है। अब वो जो सफ़ेद तार आपने बताया ना, ये देखें ना, ये वो सफ़ेद तार इस कमरे में आ रही है और इस कमरे में बिजली डायरेक्ट है। हाँ, नहीं इसका सर, इसका ने इसकी तार से ना, इसके पीछे एक वो है खिड़की है, ठीक है, हमारी तार अच्छा, खिड़की से बाहर नहीं जा रही तार? मैंने आपको दिखाया खिड़की से बाहर नहीं जा रही तार, लेकिन हमारा सर, ठीक है, कहते हैं ना कि कसम खाने वाला झूठा होता है, ठीक है, कसम खाने को तैयार होता नहीं है, मैं कसम खा। मेरी बात सुनिए, लेकिन मेरी बात सुनिए जी, आपने बकौल आपने बताया कि हमारी जो बिजली है हम लोगों ने दुकान से ली है, से वो बिजली आ रही है, तार जो आ रही है, तार जो है इधर से जाके इस कमरे में से ओपन होगा तो फिर आपको दिखा सकते हैं कि ना, ठीक है, हमारी तार वहाँ कनेक्शन लगा अंदर, वो जिनसे लिए ना तार, वो भी बता सकते हैं हम आपको। लेकिन बाहर जा ही नहीं रही तार, यहाँ से इस कमरे से बाहर जा ही नहीं रही तार, और इनकी बिजली डायरेक्ट है, इस कमरे से बिजली तार जा ही नहीं रही। हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारी तार जो है ना, ठीक है, वो आपको मैं ताड़ा कहाँ चिट्टा ये चिट्टा नहीं है सर, है ताड़ी तार भी चिट्टी है, नहीं तार नहीं ताड़ी तार भी तेरी चिट्टी है तो ताड़ा कहाँ भी चिट्टा है। अच्छा, ये चलें भाईजान, क्या कहा सकता है कि जब मुतलका अदारे, मुतलका SDO इतनी हिम्मत नहीं करता कि भाईजान यहाँ पर आके जो चोरी के कनेक्शन है उनको काटा जाए। मसला ये है, वो बिल भी ले आए हैं, ये 24,000 जो आया बिल, हमने अभी इसको पे करना है,
ये आप लोगों ने पे करना है, ये सारा आपने पे करना है? नहीं मतलब कि दोनों घरों ने, एक मतलब वो दुकानदार ने और ये हमने। ये भाई आप मुझे दिखा रहे हैं। चले, अच्छा मसला आ जाके फिर वही है कि भाई एक आम बंदा, एक गरीब बंदा अगर बिजली चोरी करता है तो भाईजान उसको आप देखेंगे कि सरकारी लेस्को के मुलाजम पंजाब पुलिस के साथ रेड करते हैं, उसको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, पूरे मोहल्ले में तजलील की जाती है और दिखाया जाता है बिजली चोर जे है, बिजली चोर की सज़ा है। और उसको इतना जुर्माना डाला जाता है कि वो उधार ले के किस्तें करवा के वो जुर्माना पे करता है। अगर वो गैर कानूनी काम कर रहा है, भाई मैं इसके हक में हूँ कि भाई अगर वो कर रहा है तो ठीक है, उसको सजाएं दें। लेकिन ये दो तरफा यार मुझे समझ में नहीं आता कि भाई एक ताकतवर तबका जिसके पास ताकत है वो अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करे, उसको आप हाथ ना डालें। पटवारी से डर लगता है एसडीओ को, क्यों नहीं भाईजान इनकी जो बिजली चोरी के कनेक्शन है वो काटे जाते? क्यों इनसे नहीं पूछा जाता कि भाई आप लोगों का मीटर किधर है? ये सारी की सारी जो बिजली है, सारा का सारा खाता जो है आम गरीब आवाम के पेटे डलता है। भाई ये किन को यूनिट डलते हैं? ये गरीब आवाम जो इर्द गिर्द मोहल्लेदार हैं, ये उनकी जेबों से भाईजान पैसा जाता है, फिर जब उनको बिजली के बिल जो है ज़्यादा देने पड़ते हैं। ये जी पटवार खाना था जहाँ पे 5 से 6 ज़मीनी खुदा बैठते हैं। हमें देखते सारे के सारे वो जो चोर थे वो फरार हो गए, बिजली चोरी जो कर रहे थे। और दूसरा मैं हैरान हूँ भाईजान के सरकारी खाते प्राइवेट बंदों के हाथों में दिए गए हैं। ये आपके सामने बुजुर्ग हैं और मैं यकीनन कह सकता हूँ गारंटी से बुजुर्ग को हफ्ता यहाँ पे चक्कर लगाना पड़ेगा। और जब तक ये किसी पटवारी के वफादार की जेब में पैसे नहीं डालेंगे ना रिश्वत के, इनका काम नहीं होगा। दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ कि भाईजान इनकी बिजली चोरी का जो खाता है, ये जो बिजली चोरी करते हैं वो करीबी आबादी को जो यूनिट डलते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं। उनको कितने यूनिट पड़ते हैं, उनकी जेबों से हलाल कमाई कैसे निकाली जाती है, आज मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसके ऊपर से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर करीब से दिखाया जाए कि मेन तारे जो कि डायरेक्ट सप्लाई देती थी इन तमाम 25 से 26 घरों को, वो तारे जो हैं वो काट ली गई हैं। इनके मीटर जो हैं उनकी मेन तारे काट ली गई हैं और ये बता रहे हैं कि हमें बेचारों मददगार छोड़ दिया गया है। गांव वाले बिजली चोरी करते थे, जो बिजली चोर थे उनके खिलाफ एक्शन लें, उनके खिलाफ जुर्माने करें, हम लोग आप लेस्को के साथ करें। लेकिन जो हम 24 से 25 घर है, हमारे घरों में मीटर लगे हुए हैं, हम लोग बिल पे भी करते हैं और बिल पे करने के बावजूद भी हमारी तारें काटी गई हैं। तो इसका जवाबदेह कौन है? हम लोग किसके पास जाएं, किससे पूछें? मरियम नवाज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे हाल पे रहम किया जाए, हमारे जो मीटर हैं, हमारी जो मेन तारे हैं उनको दोबारा लगाया जाए, क्योंकि हम लोग भूखे बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि बिजली नहीं है, पानी नहीं आ रहा, वजू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। ये सूरत हाल और ये इलाका जो है ये बुलेट हसन वाल है। की हाल है माँ जी, ठीक हो? और बिजली चोर हो तुसी? नहीं भाई ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਬੰਦੀ ਕਰਦੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਵਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ 80000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜ ਕੰਪਨੀ, ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਦਾ ਪੱਖਾ ਵੇਖ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਗਈਆਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ 50000 ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 1,80,000 ਪਾਤਾ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਇਓ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਸਾਰਿਸ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ सारी तारे, मेन तारे। हाँ जी। अच्छा, ये लेस्को वाले जो हैं ये देखिए इनकी मेन तारे उतार के ले गए हैं। माँ जी तुसी बिजली चोर हो? नहीं ऐसे नहीं चोर, साढ़े सारे मीटर लगे ने। मीटर लगे हैं? हाँ जी। तो फिर लेस्को वाले क्यों कहते हैं तुसी बिजली चोर हो? अल्लाह जाने और की कर देने ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕਲੇ इधर आओ माँ जी, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। मीटर लगे हैं? ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ 2 ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੇਖ कितना बिल है? 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ 10000 ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਫਿਰ? तो 1 लाख, ये किसका बिल है? 1 लाख ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ। ये आपका 1,80,000? हाँ जी। 1,86,000 बिल है। हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਕਟਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕਮਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ। घर में कौन है कमाने के लिए? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। बेवे हैं आप? हाँ जी। कोई बच्चे? नहीं है, बच्चा भी कोई नहीं है? एक बेटा तो घरों बाहर रहता वे, 10-12 साल हो गए ने। तो आपने 1,85,000 बिल कहाँ से देना फिर?
किधरों भी नहीं देना, मैं कितों देना, मैं मीटर कट के ला गया मेरा। ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ कसम खाते हैं कि आपने बिजली चोरी नहीं की? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं की थी, नहीं की? नहीं की थी, ਕਸਮ ਚੁੱਕ बिल्कुल नहीं की थी ना। ते हम साया ने एसी लाए सन, उन्होंने मेरी छत तारा लगाइया सी, मैं जाके क्या सी, मैं कहा मेरी छत तले तुसीं ला तारा, उन्होंने नहीं लाइया, बत्ती आया मैं उत्ते छत ते लैके तोड़ गई हां, उन्होंने वीडियो बकायदा बनाई सी, वीडियो बना के उन्होंने फिर मैनू बिल दोबारा पा अच्छा, ये खतून कसम खा रही है कि मैं खुदा की कसम खाती हूँ कि मैंने बिजली चोरी नहीं की थी। नहीं की? हाँ जी, नहीं। अब 1 लाख पहले भी 80,000 भरा है, तारे है, हूं फिर 1,86,000। हाँ जी, फिर मैं कहा मीटर ला के लगा, मैं सारे बिल साड़ दिते ने, मैं कितों भरा? 5 ਧੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਨੇ ਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਹੇਲੀਆਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਦੇ। अब लाइट नहीं है आप लोगों की? कितने दिन से लाइट नहीं है? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਤ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਇਆ। सारी तारें उतार ली हैं? ਸਾਰੀ ਤਾਰੇ ਉਤਾਰ ਕੇ क्या कह के गए हैं लेस्को वाले? की क्या गए? ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ मीटर लवाओ बाहर जाके सड़कों ते, की कहते ने? जाके सड़कों ते मीटर दे लवाओ जाके, ਲਵਾਓ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਓ। 20,000 ਦੀ ਤਾਰ ਲਿਆਓ, 20,000 25,000 ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਭਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ 80,000, ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੈਸਕੇ ਵਾਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈਸਕੋ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋ? ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਹਿ ਜੁਦਾ ਪਿਆ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ? ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਣੀ? ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ 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 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਏ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ? ਮੀਟਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਗਏ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ? ਆਹ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਪਿੰਡ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਹੈ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੇਬਲ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ, ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਓ, ਕੇਬਲ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ? ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਤ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ 2-3 ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਪਾਣੀ ਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਬਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਨਾ 40-40 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਹ ਦਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਪਿੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟਾਉਣਾ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਾਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇਗਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜੇ ਪਿੱਟ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਸਾ? ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ? ਘਰ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 25 ਘਰ ਹੈ, 25 ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਤੀ? ਬੱਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹਮ ਚਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ? ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੇ। अच्छा जी, एक तरफ रुख मैंने दिखाया जी आपको पटवार खाने का कि जो ताकतवर तबका है और जिसके असर रसूख है और उसको कोई नहीं पूछ रहा भाई, वो डायरेक्ट तारे लगा के बैठे हुए हैं, कोई उनको हाथ नहीं डाल रहा कि भाई आप लोग कैसे जो है बिजली चोरी कर रहे हो। आप लोग बिजली चोरी कर रहे हो तो भाई आप लोग यहाँ बैठ नहीं सकते पटवार खाने में, मीटर लगवाओ। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि ये वो गरीब तबका है, इन पे ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे हम पे इल्जाम है भाईजान कि हम लोग बिजली चोरी करते हैं, लेकिन हम लोग बिजली चोरी नहीं करते, हम लोग बिल देते हैं, हमारी तारें उतार ली गई हैं। और ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ, ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੀਟਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਰਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਜਾਣ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 2-7 ਦਿਨ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ?
रमजान भी आ गया है, हाँ अफ्तारी सहरी बेशक इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल क्यों की करांगे ना कोई पानी ना धानी है कोई पढ़ना कोई पढ़ाई करनी कोई नमाज पढ़नी किसी सरगिया उठना कुरान पढ़े नहीं सुबह दा कुरान नहीं पढ़े हनेरे च जब इनको ये काटने के लिए आए थे ना, इनको चाहिए था वार्निंग देनी चाहिए थी। वार्निंग नहीं इन्होंने दी। ठीक है, चोरी सारे इलाके में चोरी, हर जगह पर चोरी होती है। लाइट जो तारे बिछी हुई है नीचे, इस इलाके में बिजली चोरी होती है कि नहीं? बहुत ज्यादा होती है लेकिन वो ये वापडा वाले पैसे लेते हैं ना, ये भी मैं बताता हूँ। ये रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं वापडा वाले। ये क्यों? ये तारे बिछी हुई है, रात को क्या ये टोनों वाले या क्या क्या करते हैं? अगर वो रिश्वत लेते होते बिजली क्यों काट के गए हैं? भाई मैं आपको बताता हूँ ना, ये किसी ने मेरे पास सुनो, जब बोर्ड लेने के लिए आते हैं ना, बोर्ड लेने के लिए इनको सब कुछ मालूम है। बोर्ड लेने के लिए आते हैं, जब तारे काट के मेन तारे काट के ले गए हैं ना, अब तक कोई भी नहीं आया। अब बोर्ड लेने के लिए भी कोई भी नहीं आएगा। दूसरी बात ये है, तो अब जिनके इनके टोन, इन टोनों ने जो टोनों में तारे बिछाई हुई है, तारे ड्रक बिछाई हुई हैं, जहाँ ये मोहल्लादारों में इनको सोचना चाहिए, मोहल्लेदार हैं, इनको वार्निंग देनी चाहिए थी। अब तक इन्होंने वार्निंग कोई भी नहीं वार्निंग दी। अगर बिजली चोरी हो रही थी तो मेरे ख्याल से उसकी वार्निंग तो नहीं बनती है। भाई यहाँ सब तलहा भाई यहाँ मीटर लगे हुए हैं, यहाँ सारे मीटर लगे हुए हैं, साहब ने देख लिया। सारी गली दे बेटा आपके मीटर रहते, आप बिजली चोर तो नहीं है? आप कसम खाते हैं बिजली चोर नहीं है? आप बिजली चोर नहीं है? आप बिजली चोर आप नहीं असि साडी देख लो मीटर महीने बिल देने आ देते हैं, आप भी बिजली चोर नहीं है? पुत्र सोना मेरे दो बच्चे ने दोवां दे नाम उम्र च इल्जाम लग गया चोरी का। मीटर लगे ने चिट्टे वाल ने झूठ नहीं मारी, वजू कीता नमाज पढ़न लगी सन, वजू उस घरों करके आई हैं। माँ जी ए उम्र च इल्जाम लग गया चोरी का? हाँ जी 2 मीटर लगे ने, जाके वेख ला। एक दी तार उधर खंबे ते लगी सी, वो लिया के अद्धी होर पा के वो राती इधर लवाया वे। वो भी मेरी नौं साडे नाल बोलदी नहीं, उन्हें सानू नहीं दिता पानी, वो भी साडी उन्हें नहीं डाई। हुण दूसरा घर जिहड़ा इत्थों मेरा पुत्तर लां के गया, वो ठीक नहीं हैगा, वो इत्थों लां के गया। तो 32 हफ्ता नहीं लगदी, 10 दिन नहीं लगदी, कैसे गुजारा करना जी? ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਹੋ ਰੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਵਾਂ की माँ जी की ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਹਾਵਾਂ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ। अम्मा जी और अम्मा जी कह रही हैं कि मैं अपना मीटर दिखाती हूँ कि मैं बिजली चोर नहीं हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल अगर दूसरे कोई करते होंगे उनका कसूर होगा, उनको सजा दे, लेकिन मैं बिजली चोर नहीं हूँ। हैगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। जो बिजली चोर नहीं है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, उनको भी सजा मिल गई है। हाँ जी किधर है ਆ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਰ, ये मीटर आपका? ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਲੱਗਾ ਇਹ ਰਾਤੀ ਉਧਰ ਲਵਾਇਆ 2 मीटर लगे, 2 मीटर लगे, 2 मीटर लगे हैं, फिर भी आपको बिजली चोर बना दिए। ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। चोर दी चोरी बड़ी वड्डी तो इल्जाम है, चोरी कहना कि चोर है नहीं। ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੇ ਨਾ ਆਖਣ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਆ ਪਈ। ये किसने काटी? ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ओए होए होए होए। ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ये काट के आप और कल से रात से आप लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਗੈਸ ਦਾ 9000 ਗੈਸ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਤਾ 9000 ਤਾਰ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਗੈਸ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਮਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸਾਂ? ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪੁੱਤਰ? पानी नहीं होना तो करना की है ऐसा। अच्छा जी, ये दो तरफा मियार मुझे समझ में नहीं आता कि भाई एक जगह ताकतवर जो तबका है वो पटवार खाने में बिजली चोरी कर रहा है और बिजली चोरी करने के बावजूद भी वहाँ पर जो है कोई ड्यूटी नहीं की जाती, उनकी कोई तारें नहीं काटी जाती, वो बड़े धड़ल्ले से बिजली चोरी कर रहे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते हैं, बताते हैं कि भाईजान हम लोग बदमाश है। और दूसरी तरफ अगर मैं गरीब तबके की बात करूँ, कोई कह रहे हैं जी बिजली हम चोरी नहीं करते थे लेकिन गाँव वालों में से अक्सर लोग करते हैं, लेकिन उसकी सजा जो है हमें दे दी गई है, हमारे जो मीटर है वो काट दिए गए हैं।
हमारी मेन तारीख उतार के ले गए हैं और ये हमारे पास सबूत है, हमारे पास बिल है जो हम लोग बिल दे रहे हैं। और अगर ये बिजली चोरी करते थे तो आप अंदाजा करें कि इनको 2-2 लाख रुपया बिल डाले गए हैं। और दूसरी तरफ पटवार खाने में भाईजान अगर वो बिजली चोरी करते थे उनको क्यों नहीं जुर्माने किए गए, उनको क्यों नहीं बिल डाले गए? ये दो तरफा म्यार मेरी समझ से बाहर है।